चोर को 84 बुद्धि होता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को एक चोर की कथा सुनाते हैं। चोर जो चोरी करता था और वो महादेव जी को अपना गुरु बनाया था। चोर उसी दिन पूजा करता था जिस दिन की वो चोरी करने जाता था। जिस दिन वो चोरी करने जाता था उसी दिन वो शिव से दया मांगता था। बाकी दिन वो कोई पूजा पाठ नहीं करता था शिव को, लेकिन वो अपना गुरु बनाया था। आज हम आप लोगों को उसी चोर की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक चोर रहता था। चोर का एक नियम था कि वो अपने गांव में चोरी नहीं करता था, वो दूसरे गांव में जाके चोरी करता था। जब वो चोरी करने जाता तो महादेव जी से दया मांग के जाता कि हे प्रभु, चोरी पकड़ा ना जाए। और देखिए उसका किस्मत, उसका चोरी कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। और जिस गांव में वो रहता तो वहां कभी कभी मजदूरी कर लेता था, लेकिन वो बड़ा ठाट बाट से रहता था। अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा खाना खाता था, अच्छा घर में रहता था। तो गांव वाला सब सोचता कि ये तो काम भी नहीं करता है उतना, इसके पास उतना धन दौलत भी नहीं है, जगह जमीन भी नहीं है, लेकिन इसका चलता कैसे है। चोर अकेला था, उसका कोई नहीं था। तो गांव वाले को लगता कि ये तो कभी कभी मजदूरी करता है, कभी कभी ही कोई काम करता है, तो इसके पास पैसा आता कहां से है। गांव वाला सब सोचता, लेकिन चोर का तो नियम था कि वो अपने गांव में चोरी नहीं करता था, वो दूसरे गांव में जाके चोरी करता था और कभी पकड़ा भी नहीं जाता था। अब देखिए एक दिन चोर सोया हुआ था, सोए सोए उसके मन में एक विचार आया कि हम कितना चोरी करेंगे, छोटा मोटा चोरी कब तक करेंगे, कुछ बड़ा चोरी किया जाए। चोर के मन में विचार आया कि कुछ बड़ा चोरी किया जाए, कुछ बड़ा हाथ मारा जाए, कब तक छोटा छोटा हाथ हम मारते रहेंगे। तब चोर सोचा कि क्यों ना हम राजा के यहाँ जाके चोरी करें, चोरी राजा के यहाँ क्यों ना करें। अब देखिए जिस गांव में वो रहता था उसके गांव से 2 कोस की दूरी पर राजा का राजमहल था। अब राजमहल के बारे में तो उसको कुछ पता नहीं था, तो वो क्या किया, राजा के राजमहल के पास चला गया और 5 दिन तक घूमते रहा, महल के आसपास घूमते रहा, सब आदमी से पूछते रहा, जानकारी जुटाते रहा कि किधर से जाता है, किधर से आता है। वो पूछते रहा लगातार 5 दिन तक। तो उसको पता चल गया कि हम कब राजमहल में घुस सकते हैं। अब जानते ही हैं कि चोर को 84 बुद्धि रहता है, तो वो जान गया कि किधर से हमको घुसना चाहिए राजा के राजमहल में। 5 दिन लगा उसको पता लगाने में। अब देखिए एक दिन जब रात हुआ तो वो चुपके से राजमहल में प्रवेश कर गया, राजमहल में घुस गया। सैनिक सेनापति सब उस समय सोया हुआ था, आधा रात था, तो वो चुपके से घुस गया राजमहल में। अब राजमहल जब घुसा वो तो वो देखते ही रह गया, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर सजावट, वो देखते जा रहा था सब कुछ। अब देखिए संजोग से वो जो जा रहा था तो राजा रानी के कमरा के बगल से ही जा रहा था। अब राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे, तो वो रुक के सुनने लगा कि राजा रानी क्या बात कर रहे हैं। अब राजा अपनी रानी से कह रहे थे कि देखिए रानी, हमारी तो एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, उसकी शादी जो है हम किसी राजकुमार से नहीं करेंगे, उसकी शादी हम कोई साधारण सा मनुष्य, कोई साधारण सा लड़का से करेंगे, जो कि भगवान की भक्ति करता हो, जो दयालु हो,
जो दूसरों की सेवा करता हो, सेवा भाव हो उसमें, उसी से हम अपनी राजकुमारी की शादी करेंगे। किसी राजा के लड़के से शादी हम नहीं करेंगे। हमारी तो एक ही बेटी है, जो कुछ मेरा है सब कुछ तो राजकुमारी का ही है, इसलिए राजकुमारी को हम कहीं नहीं जाने देंगे और कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम अपनी लड़की का शादी करेंगे जो दयालु हो। अब चोर ये बात सुन लिया। अब चोर के मन में आया कि क्यों ना राजकुमारी से शादी हम ही कर ले। अगर राजकुमारी से मेरा शादी हो जाता है तो समूचा राजपाट तो मेरा ही हो जाएगा। अब चोर का चोरी करने का ख्याल त्याग दिया। चोर जो चोरी करने के लिए आया था वो ख्याल वो त्याग दिया और चुपके से वो राजमहल से निकल गया। अब चला गया वो अपने गांव। अब गांव में वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे कि राजा के नजर में हम आए, ऐसा क्या करे, कौन सा काम करे। खूब वो सोचने लगा, विचार करने लगा, क्या करे क्या ना करे। अब तो जानते ही हैं चोर को 84 बुद्धि होता है। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना राजा का जो जंगल है, राजमहल से कुछ दूरी पर जो जंगल है, उसी में एक कुटिया बना लेते हैं और आते जाते राहगीर की सेवा करेंगे, तो राहगीर से पता तो चल ही जाएगा राजा को। अब देखिए वो वैसा ही किया। वो चला गया जंगल। राजमहल से कुछ दूरी पर ही जंगल था। राजा हमेशा उस जंगल में शिकार करने के लिए आते जाते रहते थे। तो चला गया वो वही जंगल और वहां पर एक कुटिया बना लिया और वो आते जाते आदमी की सेवा करने लगा। जो भूखा आता तो उसको खाना खिलाता, जो प्यासा आता उसको पानी पिलाता और भगवान की भक्ति करते रहता, महादेव जी की भक्ति करते रहता। अब इसका इसी तरह चलते रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीना बीता, साल बीता। अब धीरे धीरे चोर का यश फैलने लगा। चोर लगातार वही काम करते रहा। चोर भगवान की आराधना करते रहा। जो चोर कभी कभी भगवान जी का ध्यान करता था, जब वो चोरी करने जाता था तभी वो ध्यान करता था, नहीं तो वो ध्यान नहीं करता था। अब जब वो कुटिया में रहने लगा, राजकुमारी के साथ शादी करने का विचार जो उसके मन में आया, तो वो नित्य प्रतिदिन महादेव जी का ध्यान करने लगा, उनका चर्चा करने लगा, उनका भजन कीर्तन करने लगा। वो भगवान में रमने लगा। चोर जो था वो भगवान में रमने लगा और आते जाते राहगीर की सेवा करने लगा। तो धीरे धीरे उस चोर का यश फैलने लगा। ये बात राजा तक चला गया कि एक लड़का है जो बहुत सुंदर देखने में है और वो नित्य प्रतिदिन सेवा करता है। जो भी आते जाते राहगीर आता है जंगल में, जो भूखा रहता है उसको भोजन कराता है, जो प्यासा रहता है उसको पानी पिलाता है, वो भगवान का ध्यान करता है। बहुत नेक लड़का है। जंगल में कुटिया बना के रहता है, पता नहीं कहां से आया है। ये बात जब राजा तक पहुंचा तो राजा मंत्री को भेजे उस चोर के पास कि हम तो इसी तरह के लड़का का तलाश कर रहे थे, सो मंत्री जी आप जाइए और लड़का से बात कीजिए, हम अपनी राजकुमारी की शादी उससे करना चाहते हैं। तो राजा शादी का प्रस्ताव लेके भेजे मंत्री को उस लड़का के पास। जब मंत्री उस लड़का के पास गए तो लड़का से कहते हैं कि देखो, तुमसे राजा अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, हम शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। सो राजा तुमसे बहुत खुश है, इसलिए अपनी बेटी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। अब लड़का पहले मंत्री को प्रणाम किया और बोला कि देखिए मंत्री जी, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, आप राजा जी से मना कर दीजिए, हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं, ये शादी हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए
चोर शादी करने के लिए ही भगवान की भक्ति करता था, आते जाते राहगीर की सेवा करता था, लेकिन वो मना कर दिया मंत्री को कि राजकुमारी से शादी हम नहीं कर सकते हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। तो लड़का मंत्री को मना कर दिया। अब मंत्री गया राजा जी के पास और राजा को सारी बात बताया कि लड़का इनकार कर दिया, लड़का शादी नहीं करना चाहता है राजकुमारी से। अब राजा जैसे ये बात सुने, राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन लड़का हो सकता है जो कि राजकुमारी से शादी करना नहीं चाहता है। कोई भी अगर लड़का शादी करता है मेरी बेटी से, तो मेरा जितना धन दौलत है, राजपाट है, सब तो उसी लड़का का हो जाएगा। फिर ये कौन लड़का है जो मना कर दिया। तो राजा और रानी दोनों गए उस लड़का के पास। जब लड़का के पास राजा और रानी गए तो लड़का सबसे पहले राजा और रानी को प्रणाम किया। तब राजा कहते हैं कि हम मंत्री से संदेश भिजवाए थे, हम तुमसे अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, तो तुम इनकार क्यों कर दिया। तुम मेरी लड़की से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया। मेरी लड़की खूबसूरत नहीं है, तुम किसी और से शादी करना चाहता है। क्या बात है जो तुम मेरी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। तब चोर कहता है कि राजा जी आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी लड़की के लायक नहीं हैं। तब राजा पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं लायक हो, तुम क्यों नहीं लायक हो। हम तो तुम्हारे जैसा लड़का ही ढूंढ रहे थे जो दूसरों की सेवा करता हो, तुम्हारे जैसा लड़का ही हम ढूंढते थे, फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहता है। तब लड़का कहता है कि महाराज हम राजकुमारी के लायक नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि हम एक चोर हैं, हम एक चोर हैं। हम चोरी करके अपना गुजर बसर करते थे। हम भगवान की भक्ति भी इसीलिए करते थे कि मेरा चोरी पकड़ा ना जाए। एक दिन हम चोरी के ख्याल से आपका राजमहल आए थे। राजमहल में जब हम अंदर प्रवेश किए थे तो आपके कमरे के बगल से हम गुजर रहे थे, तो आप और रानी जी दोनों बात कर रहे थे आपस में कि ऐसा लड़का अपनी लड़की के लिए ढूंढेंगे जो भगवान की भक्ति करता हो और जो दूसरों की मदद करता हो, नेक दिल हो। उसी दिन मेरे मन में ये ख्याल आया, आपकी लड़की से शादी करने के लिए ही हम इस जंगल में ये नाटक रचे। हम एक चोर हैं, लेकिन हम चाहते थे कि मेरा बात आप तक पहुंचे, इसलिए साल भर से हम इस जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और आते जाते की मदद करते हैं, राहगीर की मदद करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन जब आप लोग सचमुच में राजकुमारी की शादी हमसे करना चाहते हैं तो अब हम करना नहीं चाहते हैं, अब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। अब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। अब हमको दुनिया से कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है। हम सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए जो है राजा जी, हम आपकी लड़की से शादी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम मना कर रहे हैं। तब राजा और रानी पूरा खुश हो गए। तब राजा उससे कहते हैं, चोर से कहते हैं कि देखो तुम पहले चोर था, अपनी सच्चाई बताकर तुम साबित किया कि तुमसे अच्छा लड़का हमको मिल नहीं सकता है। तुम चाहता तो सारी बात को छुपा सकता था, हमको बिना बताए तुम राजकुमारी से शादी कर सकता था, लेकिन तुम सारी बात हमको बता दिया। इससे पता चलता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का और तुमसे ज्यादा ईमानदार लड़का हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए हम तुमसे अपनी राजकुमारी की शादी करना चाहते हैं। हम तुम्हारे पास फिर से प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मेरी लड़की का हाथ थाम लो। तब चोर कहता है कि राजा जी, आप ये सब बात जानकर भी अपनी लड़की की शादी हमसे करना चाहते हैं।
तो राजा बोले, हाँ, ये सब बात जानकर भी हम अपनी लड़की की शादी तुमसे करना चाहते हैं, क्योंकि तुमसे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर लड़का भी तैयार हो गया। राजा और रानी खूब धूमधाम से अपनी लड़की की शादी उस चोर से किए। आगे जाके वो चोर जो था वो राजा बन गया। जब राजा बूढ़ा हो गए तो वो चोर राजा बना और बहुत अच्छे से राजपाट संभालने लगा। वो सबकी मदद करता, जो भी दीनहीन आता वो सबकी मदद करता, अपनी प्रजा की खूब देखरेख करता, खूब सेवा करता। सारा प्रजा उससे बहुत खुश था। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो शिव को अपना गुरु बनाता है, गुरु तो बनाना ही चाहिए। तो जो शिव को अपना गुरु बनाता है तो उसको ज्ञान हो ही जाता है, और जिसको ज्ञान होता है उसका सब कुछ अपने आप ठीक हो ही जाता है। शिव की कृपा जिस पर बरस जाता है उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है, क्योंकि जानते ही हैं महादेव जी तो भोले हैं, भोले वो सबकी सुनते हैं। अब देखिए कैसे चोर का दिन फिर गया। चोर चोरी करके अपना गुजर बसर करता था, और देखिए चोरी करते हुए ही वो राजा बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव को अपना गुरु बनाइए, शिव की भक्ति कीजिए। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।